She. Sanitation, health and environment. एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरण स्वच्छता स्वच्छ वातावरण प्रदान करके और बीमारी के चक्र को तोड़कर समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्वच्छता व पर्यावरण सामाजिक आयाम है जो समाज को प्रभावित करते हैं। स्वच्छता और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एनवायरमेंट, सैनिटेशन और हेल्थ में क्या रिलेशन है। स्वच्छता की स्थिति में पर्यावरणीय स्थिति भी स्वच्छ व स्वस्थ रहेगी। स्वच्छता सुरक्षित स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो पर्यावरण सैनिटेशन मतलब एनवायरमेंटल सैनिटेशन हम पढ़ रहे हैं, उसके हम आज डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पर्यावरणीय स्वच्छता से क्या हो रहा है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरमेंट एंड ब्रेक्स द साइकिल ऑफ डिजीज। पर्यावरण स्वच्छता अगर होती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य एक साफ सुथरे पर्यावरण में बहुत ही ठीक रह पाता है, और जो स्वच्छ पर्यावरण है वो बीमारियों के बढ़ने की जो साइकिल है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसको तोड़ देता है। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरमेंट एंड ब्रेक्स द साइकिल ऑफ डिजीजेस। Environmental sanitation is aimed at developing and maintaining a clean, safe, and pleasant physical and natural environment in all human settlements to promote the social, cultural, economic, and physical well-being of all sections of the population. पर्यावरणीय स्वच्छता का उद्देश्य सभी मानव बस्तियों में स्वच्छ, सुरक्षित, सुखद, भौतिक और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखना होता है और जनसंख्या के सभी वर्गों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक भलाई को बढ़ावा देना है। किसी भी देश के विकास का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आधार स्वच्छता है। गरीबी, बेरोजगारी, निम्न स्वास्थ्य, अल्प शिक्षा, निरक्षरता आदि में कहीं ना कहीं अस्वच्छता जिम्मेदार होती है। तो WHO का मानना है कि किसी भी देश की विकास रेखा स्वच्छता के मानदंड पर आधारित है। लोगों का स्वयं में विकास संभव तभी हो पाता है जब पर्यावरणीय स्वच्छता बनी रहती है। पर्यावरण स्वच्छता में कई पूरक गतिविधियां शामिल हैं। फर्स्ट, the provision and maintenance of sanitary facilities. स्वच्छता आमतौर पर मानव मलमूत्र और मल के सुरक्षित निपटान के लिए सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान को संदर्भित करता है। कचरा संग्रह और अपशिष्ट निपटान जैसी सेवाओं के माध्यम से स्वच्छ परिस्थितियों के रखरखाव को मेंटेन रखना और साफ सफाई का ध्यान रखना हमारा प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज में आता है। द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का प्रावधान। साफ सफाई के लिए सैनिटरी वर्कर्स हैं और हॉस्पिटल्स में बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, उसके बाद उसका निपटारा करने के लिए जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं या फिर हेल्थ सर्विसेज वगैरह हैं, तो इन सब का प्रोविज़न होना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक को एजुकेट किया जाना चाहिए, लोग शिक्षा दी जानी चाहिए कि लोगों को पता हो स्वच्छता क्या है, पर्यावरण क्या है और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से फैल रही हैं, स्वच्छता ना होने की वजह से फैल रही हैं।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी लोगों को मिलनी चाहिए। कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल एक्शन, हमने सेवाएं भी प्रदान कर दी, सैनिटरी फैसिलिटीज़ भी दे दी, लोगों को समझा भी दिया। उसके बाद भी सामुदायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अगर साफ सफाई को रखने के लिए एक्शन नहीं लिया जाता है, कार्यप्रणाली नहीं बनाई जाती है और काम नहीं किया जाता है, तो स्वच्छता मेंटेन नहीं रह सकती है। रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन सपोर्टेड बाय क्लियरली मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे कानून हैं, अनिवार्य जो हमारे सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से साफ सफाई को रखने के लिए हमारे एक्ट्स वगैरह बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो अगर ये अपना प्रोसेस ठीक से नहीं करते हैं, लोगों को अवेयर नहीं करवाते हैं, तो उससे भी हमारी एनवायरमेंटल सैनिटेशन की गतिविधियों में प्रभाव पड़ सकता है। एडिक्वेट फंडिंग, ये सब जो सेवाएं हैं स्वच्छता से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उसमें अगर पर्याप्त फंडिंग ना हो, पर्याप्त धन ना हो, तो भी जो व्यक्ति है, जो भी वर्कर्स हैं, वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मेन मोटो है हमारा पर्यावरण स्वच्छता का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, मतलब अगर एनवायरमेंट सैनिटेशन को हमें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं कि आजकल जैसे कोरोना चल रहा है और इसमें अगर रिसर्च में पहले से हमें नहीं होता कि कैसे फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ और जो लोग उसकी वजह से मर रहे हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके बाद जो वैक्सीन वगैरह डेवलप हो रही हैं उसका भी हमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होता और एडुकेट फंडिंग वगैरह हमें नहीं मिल पाती, तो हम उसका डेवलपमेंट ठीक से जल्दी प्रोसेस में नहीं रख पाते। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोसेस में अच्छे तरीके से रखने के लिए हमारे ये डिफरेंट हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े, provision and maintenance of sanitary facilities, provision of services, public education, community and individual actions, regulations and legislations, supported by clearly mandated institutions, adequate funding and research and development, ये सारी गतिविधियां हमारी प्रॉपर तरीके से होती रहनी चाहिए। Environmental cleanliness is based on these three things: preventing pollution rather than trying to prevent it after polluting, producing manure from feces and urine, use of this manure for agriculture do. This process is called recycling and making clean and tidy. Recycling of sewage can prevent pollution of groundwater, rivers and the environment. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, मतलब प्रदूषण को बढ़ने से पहले ही रोक लेना, उसको बढ़ने की कंडीशन में आने ही ना देना। प्रोड्यूसिंग मैन्योर फ्रॉम फीसेस एंड यूरिन, मनुष्य का जो अपशिष्ट है, मल मूत्र जो है, उससे खाद का निर्माण करना। और नेक्स्ट है यूज ऑफ दिस मैन्योर, जो हमने खाद बनाई उसको मैन्योर कहा और उस मैन्योर को हमने एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया। तो इस प्रक्रिया को पुनर्चक्रण और साफ सुथरा रखने के लिए, मतलब हमने जो मल मूत्र था उसको हमने यूज़ किया, रिसाइकिल किया और उससे मैन्योर प्रोड्यूस किया और उसे खेती में यूज़ किया, तो हमारा जो प्रोसेस है मैन्योर बनाने का, उससे क्या हुआ, एक तो फर्टिलाइज़र जनरेट हुआ और दूसरा हमारा आसपास का माहौल भी साफ सुथरा बना रहा। Recycling of sewage can prevent pollution of groundwater, rivers and the environment. जो सीवेज वाटर है हमने उसका अगर रिसाइकिल कर दिया है तो उससे क्या हुआ, जो ह्यूमन अपशिष्ट, मनुष्य अपशिष्ट जो निकल रहा था वो कहीं ना कहीं या तो नदी नालों में जाता है या सेप्टिक टैंक बना के हम कहीं गड्ढा बना के उसमें हम इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर या तो सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, दोनों ही पोल्यूट होते हैं। तो अब उस पोल्यूशन को भी हमने रोक लिया और पर्यावरण में जो प्रदूषित
प्रदूषण फैलता कि अगर हम ओपन एरिया में रेफिकेशन कर रहे हैं या फिर उस फीसेस से हम मैन्योर जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो सड़ता और गंदगी फैलती, तो उससे क्या होता कि कीड़े मकोड़े बढ़ते और बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती। The purpose of environmental sanitation is to save water and energy and reduce pollution of the environment. जो हमारा मेन उद्देश्य है एनवायरमेंटल सैनिटेशन का, उसमें क्या है, हमारा जो वाटर है उसको सेव करना है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा से हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हो, तो किसी भी एक्टिविटीज से, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज से पोल्यूशन जनरेट ना हो, तो हमारा जो पर्यावरण है सुरक्षित रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन मतलब पर्यावरणीय स्वच्छता का क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। First, it eliminates breeding places of insects that may be carrier of disease. ऐसे कीड़े मकोड़े जो रोगों का वाहक होते हैं, कीड़े का प्रजनन स्थानों को समाप्त करना पर्यावरणीय स्वच्छता का उद्देश्य है। तो जो कीड़े, जहां पर कीड़े जनरेट हो रहे हैं, वो प्लेसेस, वो स्थान, उनको हमें खत्म करना। टू प्रमोट हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सॉयल एक्सेट्रा, प्राकृतिक संसाधनों का हमें बचाव करना, उनकी रक्षा करना, जैसे कि भूमिगत जल, सतहीय जल और मृदा इत्यादि। Reduce pollution level and provide living environment for everyone. प्रदूषण का स्तर कम करना, सभी के लिए रहने का वातावरण प्रदान करना। It improves the quality of life. तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन से मनुष्य की जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, वो काफ़ी सालों तक जीवित रह पाता है, और जितना भी जीवित है रहता है बीमारियों के अभाव में, मतलब उसे बीमारियां नहीं होती हैं और वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाता है। तो पर्यावरण स्वच्छता का ये इम्पोर्टेंस जो कि हमने अभी पढ़े, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है हमारी लाइफ में, एनवायरनमेंट में, और मनुष्य जैसे कि पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है environmental sanitation. Benefits of environmental sanitation. Increased energy efficiency through waste recycling. जो भी कूड़ा जनरेट हो रहा है, लिक्विड टाइप में हो या सॉलिड टाइप में हो या सेमी सॉलिड वेस्ट हो, तो जिस भी तरीके का कूड़ा जनरेट हो रहा है उससे अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए। रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण में जो गिरावट आती जा रही है, प्रदूषण फैलता जा रहा है, जो पोषक तत्व मृदा से पहले मिलते थे वो अभी नहीं मिल रहे हैं, एयर में जो कंपोजिशन था पहले, अब काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स ऐड हो गए हैं, वाटर में जो कंपोजिशन था फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तो उसमें भी कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स ऐड हो गए हैं जो कि हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन अगर रहता है तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की लाइफ में बहुत सुधार आएगा और उनका लाइफ बहुत अच्छे से चल सकेगा।